हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रुचिडेरिया एजुकेशन में। आज हम सीखने वाले हैं अवनमन कोण, जो कि 10th बोर्ड क्लास की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड परीक्षा में आता ही है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम्पल लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी से ये सवाल समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आप किसी इमारत पे खड़े हैं या आपकी ऊंची बिल्डिंग में खड़े हैं। वहाँ से अगर आपका दोस्त नीचे से जा रहा है, आप उसको देखते हैं, आप अपने दोस्त को देख रहे हैं, जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो वो नीचे की ओर देखेंगे आप अपने दोस्त को, तो जो देखने की आपकी जो दृष्टि रेखा बन रही है वो आपकी कहलाती है अवनमन कोण। नीचे की ओर झुकी हुई, अपन नमन करते हैं, अवनमन, नमन मतलब कि ऐसे झुक के सिर झुकाते हैं, वही आपकी अवनमन कोण कहलाता है। मतलब कि आपकी दृष्टि रेखा नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में आइए। अब देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के, 7 मीटर ऊंचा भवन कह रहा है। मैं देखो भवन बना रही हूँ, ये मैंने एक भवन बनाई। मान लीजिए कितना है, 7 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, यहाँ पे अब केबल टावर है। ठीक है, केबल टावर बना दी मैंने, ये केबल टावर है। तो ये शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण कह रहा है, तो शिखर से कह रहा है ना, तो यहाँ से बनाएंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हमेशा ऊपर की तरफ बनता है, अवनमन कोण नीचे की तरफ बनता है। उन्नयन कोण का कॉन्सेप्ट आपको समझना हो तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप उन्नयन कोण का वीडियो अच्छे से समझ सकते हैं। उसमें बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है अवनमन कोण के बारे में, उन्नयन कोण के बारे में। आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए, अब आती है सवाल की ओर। उन्नयन कोण कह रहा है, यहाँ से केबल टावर से शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा उन्नयन कोण। कितना बन रहा है ये उन्नयन कोण? 60 डिग्री का। देखिए प्रश्न में कह रहा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन गया। यहाँ से मैंने ये रेखा क्यों खींची? क्योंकि क्षैतिज रेखा बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आंखों से जो सामने जो रेखा होती है, अभी तो आप यहाँ बैठे ना, तो आपकी आंखों के सामने भी कोई रेखा होगी, तो आपकी वो क्षैतिज रेखा बनाना ज़रूरी है। ये 60 डिग्री हो गया। इसके बाद का अवनमन कोण, यहीं से उसका जो अवनमन कोण है कितना बोल रहा है वो, यहाँ पर मिल जाएगी वो लाइन 45 डिग्री। ये जो कोण बन रहा है अवनमन कोण, मतलब नीचे की ओर, यहाँ से आप अपने दोस्त को बैठकर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से बैठकर देख रहे हैं, नीचे है आपका दोस्त, तो नीचे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो आपका बनेगा 45 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये सामने की रेखा 7 मीटर की है, तो उसके सामने वाली रेखा भी कितनी होगी? 7 मीटर। इसका भी लंब कितना होगा? 7 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे नाम दे देती हूँ A, B, C, D और E। ठीक है, अब यहाँ पर इसका आधार नहीं पता अपन को, तो आधार को क्या मान लेते हैं अपन? X मीटर। आपकी ये रेखा x मीटर है, तो ये वाली रेखा भी कितनी होगी? x मीटर। क्योंकि आमने सामने के वर्ग में देखिए, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। ये भुजा बराबर, तो ये इसके बराबर में होगी, ये इसके बराबर में होगी। अब यहाँ पर आपको टावर की लंबाई नहीं पता है, ऊंचाई, तो यहाँ पर अपन इसको मान रहे हैं h मीटर शिखर की। ठीक है, तो टोटल जो टावर की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? टावर की ऊंचाई इसको मिलाकर क्या हो जाएगी? h+7 मीटर टावर की ऊंचाई। इतना समझ में आया आपको? अब यहाँ पे लिख लेती हूँ मैंने जो मानी हूँ। माना टावर की ऊंचाई जो कि अपन को निकालनी है, टावर की ऊंचाई बराबर h+7 मीटर। ठीक है, ये लिख ली मैंने। और क्या क्या माने अपन ने? माना BC बराबर DE बराबर कितना माने हैं अपन ने? x मीटर माने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब प्रश्न की ओर अब एक एक कोण लेंगे। सबसे पहले छोटा कोण लूँगी मैं। अब देखिए, ये जो आपका किस फॉर्म में बन रहा है? ये Z फॉर्म में, एकांतर कोण। एकांतर कोण आपने पिछली कक्षा में पढ़े हैं। अगर आपका ये कोण 45 डिग्री का है, तो आपका ये कोण भी 45 डिग्री का ही बनेगा। इसे कहते हैं एकांतर कोण। अगर ऊपर वाला कोण आपका बराबर है, तो नीचे वाला कोण भी उतना ही बराबर होगा। देखिए, ये Z फॉर्म में बन रहा है, इसलिए ये वाला कोण भी आपका कितना होगा? 45 डिग्री। अब सबसे पहले 45 और 60 में कौन बड़ा छोटा है? 45 छोटा है, पहले उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 45 के लिए कौन सा वाला कोण लेंगे अपन? BDE। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले समकोण त्रिभुज BDE में, ठीक है, BDE में देखिए tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा ले रही हूँ मैं, tan थीटा बराबर
लंब बटे आधार, tan का मान होता है लंब बटे आधार। अगर ये वाले सूत्र भी आपको याद नहीं रहते तो मैंने इसके लिए भी बहुत ही आसान तरीका, शॉर्ट ट्रिक बताई हूँ, मेरे पिछले वीडियो में ज़रूर देखिएगा इसकी ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे tan थीटा, tan थीटा का मान कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, 45 लिख रही हूँ मैं, बराबर लंब कितना है यहाँ पर, लंब अपना है 7 मीटर, 7 बटे आधार कितना है यहाँ पे अपना x मीटर, 7 बटे x। अब tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, बराबर 7 बटे क्या आ गया अपना x। 1 के बटे में कुछ नहीं मतलब 1, बीच में बराबर आ गया, दोनों आजू बाजू संख्या है तो यहाँ पर आपका होता है तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x का गुणा हो जाएगा आपका 1 में और 1 का गुणा हो जाएगा 7 में। x का गुणा 1 में करेंगे तो x एकम x और 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 एकम 7। यहाँ से आपका x बराबर आ गया 7 मीटर। यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। इसकी लास्ट की स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक थीटा का मान अपने एक थीटा को सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट की बारी 60 डिग्री है ना। अब क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, कौन से त्रिभुज की बारी, अब ABC की है ना। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा का मान क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री लिखूंगी मैं, बराबर लंब का मान यहाँ पे क्या है, देखिए लंब कितना है आपका h बटे आधार क्या है आपका, आधार देखिए यहाँ पे x मीटर है ना, यहाँ पे भी अपन x माने थे। अब यहाँ पे देखिए अपने पास x का मान है, लेकिन इस बार क्या आया था अपना x बराबर 7 मीटर। यहाँ पे x की जगह मैं अब क्या लिखूंगी 7। पहले tan 60 का मान क्या होता है, करनी 3, h का मान नहीं पता, h वैसे का वैसे, x का मान अपना अब भी आया है 7। यहाँ पे करनी 3 के बटे में कुछ नहीं है मतलब 1। फिर से आजू बाजू संख्या आ गई, बीच में बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। 7 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 करनी 3 बराबर h एकम h। तो यहाँ पे आपका h का मान कितना आ गया, 7 करनी 3, ठीक है। अब ये h का मान आ गया है, लेकिन अपन को सिर्फ इतना ही नहीं निकालना है, अपन को पूरे टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर, अतः टावर की ऊंचाई बराबर क्या थी, h+7। देखिए अपन ने माने थे h+7, ये जो पूरी लंबाई है क्या माने थे h+7, ये 7 और ये h मिलाकर कितनी हो गई थी h+7 मीटर। अब मान रख दीजिए, h का मान आ गया अपने पास 7 करनी 3 धन 7 मीटर। यहाँ पर 7 दोनों में कॉमन है, 7 बाहर ले लूँगी मैं, अंदर क्या बचेगा, करनी 3 धन 1, 7 एकम 7 होता है ना मीटर। ये हो गई आपकी टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई आपकी निकल के आ गई है 7 करने 3 धन 1 मीटर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, इसलिए इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करिएगा। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको ये सवाल समझ में आया या नहीं आया, या आप 10th क्लास के कोई और क्वेश्चन जो कि आपको समझ में ना आते हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका वीडियो ज़रूर दूँगी। थैंक यू।